तो ये है कि ये वाकई इंतहाई खतरनाक डिजीज है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। एक जो चपाती होती प्रॉपर, ठीक है, आप हैरान होंगे उसमें 4 टेबल स्पून शुगर होती है। कहते हैं जी वो हमारे जानने वाला था, यंग बंदा था और अचानक पता नहीं हुआ फौत हो गया, हार्ट अटैक हुआ। भाई अचानक कुछ नहीं होता बॉडी में। जो सफेद आटा है ये जहर है। अगर तो आप मैनेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके अज़ा को खा जाएगा, आपकी आंखों को, आपके लिवर को, आपकी किडनीज को, आपके हार्ट को, ये नहीं छोड़ेगा। जो एलोपैथिक मेडिसिन है रेगुलर लेने से अगर आप समझते हैं कि आपकी डायबिटीज जो है ना वो ठीक हो सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। स्ट्रेट अवे जितनी रिसर्चेस भरी पड़ी है, मैं ओपनली कह रहा हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन जितनी आप ले रहे हैं, ठीक है, वो आपके किडनीज पे और दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम होती चली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम की पॉडकास्ट सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हमारे नजदीक आप लोगों की सेहत बहुत अहमियत रखती है और इसीलिए हम कुछ हेल्दी टॉक लेकर आए हैं आप सबके लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन जनाब डॉक्टर इजहार खान साहब। एक ऐसे मसले पर बात करते हैं जो मसला पूरी दुनिया में दिन ब दिन तेजी से फैलता जा रहा है। ये मसला कह लें या बीमारी कह लें। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज पर। ये एक ऐसा मसला है जो घुन की तरह हमारी यूथ को, हमारी आवाम को खाता चला जा रहा है और नहीं पता इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है, क्या गलतियां हैं हमारे लाइफस्टाइल में जो हमें तब्दील करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। आज इन्हीं सभी गलतियों पर, बेहतरियों पर बात करेंगे। चलते हैं अपने गेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, हम जानना चाहते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ द डे है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? एक तो है कि डिजीज हो गई, उससे पहली स्टेज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिजीज हो ही ना। ठीक है। जब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे, ठीक है, एक तो ये कि डायबिटीज या कोई और इशू हो जाए, और एक होता है कि उसके सिम्टम्स आते हैं तो आप विजिलेंट रहें। ओके। जब आप विजिलेंट रहते हैं किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो आप उस चीज को उस तरह कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। एक तो ये कि आप डैमेज डन हो गया, उसके बाद मसला और होता है, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, क्योंकि हमने अभी आगाज किया अपने इस टॉपिक का, तो हम क्यों ना अभी होने से पहले वाली लाइफस्टाइल की बात कर लें कि क्या हम अपना लाइफस्टाइल आखिर कैसा बना लें जिसके बाद हम डायबिटीज से बिल्कुल सफाया हो जाए, हमारी कंट्री हो ही ना किसी को भी ना हो। वेरी गुड। अब उसमें नूर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने जो लाइफस्टाइल है उसको देखें। तो ससुराल ज्यादा दूर होना चाहिए। उसमें आता है आपका डाइट के बारे में हमें रिव्यू करने की जरूरत है। सारे लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं, पूरी दुनिया कोविड के बाद इस चीज पे आ गई है कि बैक टू द बेसिक्स। आप नेचर की तरफ वापस आएं और अपनी डाइट को सिंपल करें और नेचुरल करें। अच्छा, क्योंकि सर मैं साथ साथ आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी ऑडियंस भी एंगेज रहे। यकीनन ये सवाल हमारे ऑडियंस के दिल में भी होगा। एक पाकिस्तानियों का रुझान है अनाज पर अनाज डालकर खाना। दाल अनाज है, चावल दाल चावल खाना, खिचड़ी खाना। तो अगर हम किसी फिजिशियन से बात करें, फिटनेस ट्रेनर से बात करें या डॉक्टर से भी बात करें, तो वो कहते हैं हमें कि अनाज पर अनाज खाएंगे डालकर तो फिर शुगर तो लाजमी है। क्या वाकई रोटी, गंदम, चावल ये चीजें शुगर करती हैं? अनाज चूंकि हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें 2 जो चीजें हैं वो बहुत अहम है। एक तो गंदम है और दूसरा चावल है जो हमारी रूटीन की डाइट है। अब इसमें आप देखें कि एक जो चपाती होती प्रॉपर, ठीक है, आप हैरान होंगे उसमें 4 टेबल स्पून शुगर होती है कि जब वो आप खाते हैं तो आपके ग्लूकोज में उसका ग्लूकोज बनता है और आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। तो अगर देखें कोई भी चीज नॉर्मल सतह पे आप लेंगे तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, सिंपल बात है कि अपने पेट के 3 ही हिस्से करें। आप आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले पानी के 2 ग्लास पिए, सादा बातें सबको पता है। उसके बाद एक पेट का खाना खाएं,
और जो आपका प्लेटर है उसको भी आप थोड़ा सा कलरफुल करें। ठीक है, आपने एक चपाती खाएं, उसके बाद आप ग्रीन जो सैलेड है, जो वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, उनका जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद एक चपाती आप खाएं और थोड़ी भूख रहने दें, सांस भी लेने दें अपने आप को। ठीक है, और उसके बाद फ्राइड जो चीजें हैं उनसे अवॉइड करें, थोड़ा नेचर की तरफ रहें। आपको लिटरली मैं बताऊं, एक हफ्ता ये करना शुरू करें, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। दूसरा जो टाइम लाइन है हमारी, अब जो रातों को खाना, हम सारी सारी रात खाना खाते हैं, ये इतना हॉरिबल है। हमने हमारे पिछले प्रोग्राम उठा के देखे, उसमें हमने बताया था कि 11 बजे से लेके 3 बजे तक रात को अगर प्रॉपर नींद लें तो आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। अगर वो आप लेट की सोएंगे और उसके बाद ऊपर से खाना भी खाते रहेंगे, तो वो तो पता नहीं क्या हशर होना है। तो इस तरह से देखे ना, कहते हैं जी हमारे जानने वाला था, यंग बंदा था और अचानक पता नहीं हुआ फौत हो गया, हार्ट अटैक हुआ। भाई अचानक कुछ नहीं होता बॉडी में, ये आपको ऑलरेडी सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, आपने उसको देखना होता है। तो अगर आप उसमें विजिलेंट नहीं है तो डेफिनेटली अचानक फिर कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से अनाज की जो बात है, देखें आपने कोई भी चीज बैलेंस के साथ आप करके खाएं। जैसे चपाती खानी है, आप 3-3 पराठे ना खा जाएं। उसके बाद चपातियां आप कितनी दिन में ले रहे हैं, आप उसकी जगह पे सैलेड भी लें, थोड़ा सा अपन की जो आपका भोजन है, जो आपका सालन है वो आप लें, लेकिन ऑयली बहुत ज्यादा ना करें। ऑयल से थोड़ा परहेज करें और ऑयल भी जो है रिफाइंड ऑयल ना यूज करें। इसी तरह से आप जो आटा है, अब मैं बताऊं आपको, जो सफेद आटा है ये जहर है। मैं कहता हूं कि 3 सफेद दुश्मन, ठीक है। एक तो सफेद जो है इनकी आटा, सफेद आटा यूज नहीं करना, चक्की का आटा यूज करना है, लेकिन चक्की का भी वो जो कोशिश करें पत्थर की चक्की का, वो मिल जाता है। दूसरा आपकी सफेद चीनी है जिन पे क्रॉस लगाना है, और तीसरा सफेद नमक भी है। ठीक है, हमें इस बारे में भी नहीं पता होता। जो नमक है वो भी आपका पत्थर का यूज करें, जो पिंक सॉल्ट होता है। अच्छा, जो ब्लैक सॉल्ट होता है, काला पत्थर का नाम, वो हम भूल ही गए। हम लोग अमरूद के साथ, किन्नू के साथ छोटे होते हुए खाते होते थे, हमारे पेरेंट्स खिलाते थे, तो वो हम भूल गए। बच्चों को आप वो दे सकते हैं स्प्रिंकल करके उसमें फ्रूट्स के साथ। तो असल में ये 3 चीजें तो आप क्रॉस करते हैं जो व्हाइट कलर की हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे डाइट की, लाइफस्टाइल की। हम अपने लाइफस्टाइल को आखिर कैसा बना दें तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। तो आगाज में सबसे पहले आपने बताया डाइट, सेकंड थिंग क्या? सेकंड थिंग देखिए, दूसरा है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप उनकी खाना खा रहे हैं, देखिए आपका मशीन है जिस्म, और ये इसको कैलकुलेटर लगाएं आप, ठीक है। अगर, और ये एक एनर्जी बैंक है। अब बैंक जो है उसमें आप या किसी चीज में आप भरते जाएं, चीज भरते जाएं, उसको कंज्यूम ही ना करें, तो आप देखें, और उसके बाद उसमें सफोकेशन और उनकी गंदगी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगर उसको साफ नहीं करेंगे, आप डिटॉक्स नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं चीजें, प्रॉब्लम करनी शुरू हो जाएंगी ना। ठीक है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है बिल्कुल आरामदेह जिंदगी जिसपे आपका फिजिकल एक्सर्शन है ही नहीं। सही। जब तक आप फिजिकल एक्सर्शन नहीं करेंगे, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, घर पे योगा नहीं करेंगे, आप यंग लोग जो है जिम नहीं जाएंगे अपने इनके, और लेडीज जो है ना वो भी एक्सरसाइज करें। देखिए आप घर पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बेतहाशा चीजें अवेलेबल हैं। जब तक आप अपनी बॉडी को हरकत में नहीं रखेंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे। आपको प्रॉब्लम होएगी, आपको डायबिटीज होएगी, आपको हाइपरटेंशन होएगी, आपको उनकी सब कुछ होगा जब तक अपनी बॉडी को हरकत में नहीं। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज को तमाम बीमारियों की जड़ भी समझा जाता है। क्या वाकई जड़ है बीमारियों की? एक बात तो ये है कि ये वाकई इंतहाई खतरनाक डिजीज है, और दूसरी तरफ ये है, ये जो मैं बात करने लगा हूं, शायद किसी ने आज तक ना किसी डॉक्टर ने, मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। अच्छा, ये एक अजीब बात है कि ये क्या बात हुई। मैं आपको बताऊं कि ये ब्लेसिंग इस तरह है कि अगर तो आप पहले ही समझ जाएं तो ठीक, लेकिन अगर आप नहीं समझे और आपको हो गई है, और डायबिटीज टाइप 2 या प्री डायबिटिक आप हैं, ठीक है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो मैं समझता हूं कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसका मतलब अलार्म बज गया, हॉर्न बज गया, मोटरवे पे एक्सीडेंट होने से बच गया, तो आप पहले ही वॉर्न हो गए। अब आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू कर दिया कि मैं फूड में चेंजेस, फास्ट फूड खत्म, ये कोल्ड ड्रिंक्स खत्म, दूसरी चीजें खत्म, और उसके बाद अपने टाइमलाइन को ठीक करना, ये किचन में से चीजें हटानी। अलार्म बज गया बहुत हैवी, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अगर प्री डायबिटिक आप हो गए, फिर आपने अपना चेंज नहीं रूटीन की, तो आपने डायबिटिक होना है। ये एक ऐसी चीज है जो कि एक बिल्कुल जैसे एक खूबसूरत दरवाजा है, लकड़ी है, एक बहुत बड़ा पिलर है, पता चलता है एकदम गिर गया। वो कैसे? उसको बेसिकली दीमक खा जाती है अंदर से। ये सेम इसी तरह है
इंसान के जिस्म को दीमक की तरह खा जाती है। अगर आप इसको और दूसरी तरफ ये मैं इसको कहता हूँ कि ये बेलगाम घोड़ा है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको कंट्रोल नहीं करना, अगर इसको आपको सवारी करने आएगी ना, ये जो मैंने बातें की दोनों, तो ये इसको आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बात है। अगर आप इस बेलगाम घोड़े को आपको सवारी करनी आ गई, तो ये आपको अपनी मंजिल तक यानी हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको सवारी ना सही कर सके, तो फिर ये आपको किसी खड्डे में फेंकेगा। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डायबिटीज को, इस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, जी जी, उल्टा इस पर हावी हो जाए होना है। और उसके बाद इसको मैनेज करना है, मैनेज करना है, उस घोड़े की तरह जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर तो आप मैनेज नहीं